अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे एक सरप्राइज़ के बारे में बात की थी। सो हियर वी गो, यहाँ पे हम जा रहे हैं जी यूएस। तो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ अपना ट्रैवलिंग व्लॉग और होपफुली आप ज़रूर इसको एंजॉय करें। और जी मेरा इस ट्रैवलिंग व्लॉग को बनाने का सबसे मेन पर्पस यही है कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हम जब भी किसी को ट्रैवलिंग के लिए सी ऑफ करने जाते हैं तो डिपार्चर लाउंज में या फिर कह लें दीवार के उस तरफ क्या मनाजिर होते हैं। क्योंकि हम तो किसी को बाय कर देते हैं और सी ऑफ कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आगे वो जाके क्या करेंगे। जो कि फ़्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते रहते हैं उन्हें तो ज़रूर अंदाज़े होंगे, लेकिन जो लोग ट्रैवलिंग नहीं कर अभी मतलब जिन्होंने ट्रैवलिंग अभी तक नहीं की, तो मैं उनको शेयर करना चाह रही हूँ जी कि सबसे पहले जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमारे साथ सबसे पहले सामान की जो है ना वो बुकिंग होती है, चेकिंग होती है। आपने सामान को जो है ना अपने एक मशीन में से गुज़ारना होता है। वो तो ख़ैर आप किसी मॉल्स वगैरह में जाएँ तो भी आप अपने हैंड बैग्स को अंदर से गुज़ारते हैं। सबसे पहली वो स्टेज होती है। देन आपका जो है ना लगेज वो जाके आपने बुक करवाना होता है और उसकी एक लिमिट होती है कि आप अपना लगेज जो है ना उस लिमिट के अंडर ही जो है ना वो रख सकते हैं और फिर ही आपने बुक करवाना है। तो बस हम सब भी उन्हीं स्टेजेस में से गुज़र रहे थे, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और माशाल्लाह बच्चे एक्साइटेड होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा उदास भी थे, क्योंकि उन्हें ट्रिप का मज़ा तो बहुत आना था, मुझे पता है इस बात का। लेकिन ये कि वो अब वक्ती तौर पे जो है ना बच्चे जब सबसे दूर जा रहे थे अपनी फैमिली मेम्बर से, बाकी फैमिली मेम्बर से, तो बहुत ज़्यादा सैड भी थे। तो मिक्स्ड फीलिंग थी इवन हमारी भी। तो बस ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल बच्चों को एक्सपोज़र देना बहुत ज़रूरी होता है और इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है। तो जी बस मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने सामान को यहाँ पर बुक करवाया। उसके बाद जब हमने सामान को बुक करवा लिया तो सोचा कि ये रैप करवा लें। ये अब रैप हो रहे हैं बैग्स, क्योंकि इससे थोड़ी से बैग्स की कंडीशन सिक्योर हो जाती है। तो यहाँ पर बस हमारे पास हैंड कैरीज़ थे और हैंड कैरीज़ लेके हम अपना जो रिमेनिंग टाइम था वो स्पेंड करने के लिए सीआईपी लाउंज आए थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टाइम जो था ना, सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास ये बाहर जो बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इन बैंक्स के कार्ड होल्डर हैं तो आपको जो है ना यहाँ पर फ्री आपको आई थिंक 2 पर्सनस का जो था ना वो फ्री में आपको मिलता। हमारे साथ तो खैर 2 बच्चे थे तो उनका तो हम लोगों को फ्री था तो साथ में, लेकिन आप एक कार्ड होल्डर आपको जो है ना वो 2 पर्सनस के लिए अलाउ करता है। तो इसको स्कैन करके हम लोगों ने जो है ना इसको अवेल किया था। आपको फिर वो टी टाइम और ये सब कुछ अब यहाँ पे अलाउ करते हैं। लेकिन मैंने देखा अंदर बहुत अच्छा माहौल और बहुत खामोशी थी। बहुत से लोग तो यहाँ पर सो भी रहे थे और हमारे साथ बच्चे थे तो खैर सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये मिड नाइट थी। तो बहुत से लोग जो है ना वो आराम से अपनी फ़्लाइट्स और उनकी टाइमिंग्स का वेट कर रहे थे और आराम कर रहे थे। तो बस हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ के तो टी इंजॉय की और साथ में टी के साथ जो भी स्नैकिंग थी वो भी थोड़ी बहुत इंजॉय की। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ जी कि हमने यहाँ पर क्या जो है ना वो इंजॉय किया। स्नैकिंग में यहाँ पर देखें वेजिटेबल सैंडविचेस और इस तरह से गुलाब जामुन और जो भी चाय की थोड़े बहुत लाजमत होते हैं वो यहाँ पर चीज़ें थी। बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं था, बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी एक, लेकिन सब कुछ फ़्रेश और बहुत अच्छा था क्वालिटी में। और सब कुछ जो है ना वो बहुत मज़े का था। तो हमने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेकर टेस्ट कर ली थी। ये देखें ना, ये वेजिटेबल रोल्स और बन्स, छोटे छोटे से बर्गर्स, मिनी बर्गर्स बिल्कुल, तो वो भी थे। बल्कि इतने मिनी बर्गर्स तो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो जी ये साथ में थोड़े से मैंने अब यहाँ पर जाके ब्लॉग्स दिए बच्चों को, क्योंकि मैं ये ट्रैवलिंग का असूल होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बस ये मैंने यहाँ पर उनको ब्लॉग्स दिए कि आप टाइम जो है ना अपना स्पेंड कर लें। और अब यहाँ पर जी हमारी फ़्लाइट की तकरीबन टाइमिंग्स होने ही वाली थी और दोनों बच्चे माशाल्लाह जो है ना वो इतने थक चुके थे कि वो यहाँ पर सो गए थे और हम उनको दोनों को उठा के लेकर गए। लेकिन मैंने आमना को तो खैर जगा दिया था, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड थी, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था और वो प्लेन में बैठने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं चाहती नहीं थी कि वो सो के ये टाइम जो है ना वो गुजार दे। तो ज़ैन को तो हम लोगों ने अपनी गोद में ही उठा लिया। उसे कुछ पता नहीं है कि उसने पहली फ़्लाइट जो ली, उसका हम लोग का पहला असल में स्टे था कुवैत का। तो तकरीबन हमारी 4.5 जो है ना वो आवर्स की ये थी फ़्लाइट फ़र्स्ट। तो उसमें ज़ियान तो सोता रहा, लेकिन आमना को तो जो है ना वो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करवाया था। उसने ये अपने जो है ना वो सारे सीन्स को ज़रूर इंजॉय किया। जैसे ये प्लेन के अंदर हम जा रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा टाइम था। और मैं यहाँ पर जब हम पहुँचे तो फिर से यहाँ पर इतना रश था, फिर से बैग्स की चेकिंग हो रही थी। एंड आई वाज़ रियली शॉक्ड कि आप मिडनाइट की एक फ़्लाइट है और इतना ज़्यादा पहले ही आप चेकिंग से गुजरे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके जो एंड के प्रोसेस में जब आप प्लेन में एंट्री कर रहे हैं, वहाँ फिर से आपके हैंड बैग्स और वो सब कुछ चेक कर रहे हैं। ये अच्छी खासी हेज़ल हो जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा चेकिंग किसी किसी स्टॉप पे तो इतनी ज़्यादा होती है ना, तो वो आपको अनॉय कर देती है। ख़ैर जी, उनके अपने कोई असूल होते होंगे। तो बस ये जी जहाज़ की जो है ना, अब ये ट्यूब है, इसमें हम जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो कुछ और ही हो जाता है। तो बस ज़ियान साहब मेरी गोद में थे और आमना जो है ना वो फुदक फुदक के अपनी जहाज़ की सीट तक जा रही थी। और फिर बस ये हम लोगों को मिल गई थी चेयर्स। और यहाँ पर ये कि ये छोटी सी फ़्लाइट थी, तो नींद का भी कोई ख़ास सवाल पैदा नहीं होता। तो जाके ही जो है ना वो गुज़ारा। लेकिन ये कि नेक्स्ट जो हमारी फ़्लाइट थी कुवैत से न्यूयॉर्क तक, उसमें हम सोते आए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि थोड़ी बहुत मूवी देख लिया। और एक आपको इसमें मील मिलता है, ब्रेकफास्ट मील। तो वो उसका क्लिप तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। लेकिन ये कि फ़्लाइट अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी। तो लाइट्स आपकी जो है ना वो उन्होंने डिम की हुई थी। और फिर जो है ना एकदम से ये दिन चढ़ गया। जब हम कुवैत पहुँचे तो विंडोज़ ओपन हुई तो पता लगा जी कि बाहर तो दिन चढ़ गया हुआ है। तो बस ये पूरी रात थोड़ी सी ख्वारी हो गई। और जब आपको एक रात इस तरह से जागना पड़ जाता है, और ऑब्वियसली आपको सफ़र से पहले काफ़ी तैयारियों के लिए भी जो है ना वो अपनी नींद को हराम करना पड़ता है। तो क्या आपने जब कहीं ट्रैवल करना होता है तो पहले की भी बड़ी तैयारियां होती हैं। तो इसलिए वो रात तो बहुत ही ख्वारी की रात हो जाती है जिस रात आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जी कुवैत लैंड कर चुके थे। और यहाँ पे अब मैं जो है ना आमना को फिर से दिखा रही थी। और ज़यान जो है ना वो उसने तकरीबन ये फ़्लाइट सो के ही गुजारी थी, बिकॉज़ उसके तो सोने का टाइम था। बच्चों को तो नहीं पता होता क्या दिन और क्या रात, उनको तो रात को सोना ही होता है। और हम अपने लगेज के साथ जो है ना अब नेक्स्ट जा रहे थे फ़्लाइट के लिए। तो हम लोगों का बोर्डिंग पास तो बना ही हुआ था। बोर्डिंग पास तो दोनों लाहौर से बनवा लिए थे, बिकॉज़ हमारा बहुत ही शॉर्ट स्टे था यहाँ पर। बस हमने सिर्फ एक प्लेन से उतर के दूसरे प्लेन में जाने तक की थी। और उसी में जो है ना वो टाइम स्पेंड हो गया था, वेट नहीं करना पड़ा था नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए ज़्यादा। तो बस ये जो कुवैत एयरपोर्ट है, और बच्चों के साथ ना यहाँ पर जितना चलना पड़ता है, एक तो पहले इंसान थका होता है, ऊपर से सामान के साथ और बच्चों के साथ जो चलना, ऊपर से अगर एक आधा आपका बच्चा सो जाए तो फिर बस वो एक नई हेज़ल है। तो बहरहाल जी यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हमने कोशिश की कि अब ये चले बाकी का, बिकॉज़ हम दोनों बहुत टायर्ड हो गए थे। तो ये चलने के मूड में ही नहीं था। ये आंखें बंद करके जो है ना वो चल रहा था। तो बहरहाल फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि वॉक करके पहुँच गया था। लेकिन जब इसने देखा, जब इसको एरोप्लेन्स नज़र आए और हम नेक्स्ट फ़्लाइट की ट्यूब में थे, तो बड़ा खुश हो गया ज़ियान भी और एक्साइटेड हो गया। फिर इसकी नींद भी खुल गई। और यहाँ से जब बच्चों को एरोप्लेन नज़र आते हैं ना बड़े बड़े, और जब बच्चों का फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल हो तो उनकी एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही होता है। तो लास्ट जो है ना वो ट्यूब में तो खैर आमना का जोश कुछ और था। यहाँ पे अब ज़ियान फ़र्स्ट टाइम देख रहा था एरोप्लेन्स और वो बहुत खुश था, क्योंकि इससे पिछली फ़्लाइट में तो वो सोता ही रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से जो है ना वो जहाज़ किस तरह से ऊपर जाता है वो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊं। लेकिन इतनी खड़खड़ हो जाती है ना यहाँ पर, और इतना कैमरा आपके हाथ में मूव करता है, क्योंकि वो जब एकदम से फ़्लाइट लेता है अपनी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जहाज़ ज़ोर से स्पीड पकड़ता है और इतनी ज़ोर से हिलता है। तो क्योंकि हमने सीट बेल्ट्स भी बांधी होती हैं, और उस टाइम जो है ना आपका हाथ स्टेबल ही नहीं होता, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो जहाज़ हिलता है। लेकिन खैर जी, ये अब थोड़े से वो मनाजिर हैं जब हम बिल्कुल ऊपर जा चुके थे और नीचे से बस कुवैत पीछे रह गया था। और हम लोगों को हमारा फ़र्स्ट मील मिला था, ये फिर ब्रेकफास्ट का मील था। तो इसमें ये चीज़ें थी जी अवेलेबल। आपको ये योगर्ट मिलता है,
और ये जी ज़ियान का मील था, बल्कि इसने फ़र्स्ट फ़्लाइट में तो अपना मील भी नहीं ना देखा था, बल्कि दोनों बच्चों ने नहीं देखा था, दोनों सो गए थे थोड़ा थोड़ा। तो ये था कि ये जो है ना पहली बार अपना मील देख रहा था, और अभी तक आमना ने जहाज़ का कोई मील नहीं देखा था। मुझे कह रही थी मामा आपने तो कहा था कि खाना मिलता है जहाज़ में। तो वो इस मील के टाइम पर भी सोई हुई थी। तो बस ये थोड़ा सा बाहर के मनाजिर हैं। और हम लोगों को जो है ना इसके विंग्स के बिल्कुल पीछे सीट मिली थी, और बड़ी अच्छी सीट थी कि जिसमें जहाज़ का भी अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, और साथ में क्लाउड्स के ऊपर हम जो थे ना काफ़ी ऊपर थे, और क्लाउड्स में से गुजर रहे थे, तो बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये फ़्लाइट जो थी ना हमारी 13 आवर्स की थी, और बहुत लंबी फ़्लाइट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मूथ फ़्लाइट थी, क्योंकि बच्चे भी सोते रहे ज़्यादातर और हम भी सोते रहे। और ज़्यादातर ये जो प्लेन था ना बिल्कुल ख़ाली जा रहा था, और इसका फ़ायदा ये था जी कि यहाँ पर लंबी लंबी सीटों में खाली जो है ना वो लोग एक एक सीट में आराम से सो रहे थे, और रश नहीं था बिल्कुल भी। Yes, ma'am. What would you prefer? Two? Cordial as well? Yes, okay. Enjoy. Enjoy. Shrimps or veg? Shrimp? बस ये अब जो है ना लंच का मील था, इसमें बड़े मज़े का जो है ना मीठा भी होता है साथ। और मैं आपको दिखा दूं कि ये इनका जो है ना वो लंच मेन्यू ये था। और इनमें 2 मील थे इस 13 आवर्स की फ़्लाइट में, एक लंच का और एक सुबह ब्रेकफास्ट का, सॉरी डिनर का मील था, लंच तो नहीं, डिनर का मील था। और साथ में दरमियान में जो है ना वो काफ़ी स्नैकिंग भी जो है ना वो आपको मिल जाती है। तो जैसे चिप्स, बिस्किट और बर्गर्स वगैरह, तो ये कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो सेम ही होता है, उसमें वैरायटी नहीं होती। 3 तरह की बस चीज़ है कि उसमें जो है ना आप एंजॉय कर सकते हैं उसको किसी टाइम भी बार बार लेके बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जी 13 आवर्स की एक बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद फ़ाइनली हम न्यूयॉर्क लैंड कर रहे हैं। और इसके भी इतने खूबसूरत मनाजिर थे, ऊपर से आपका जो है ना सारा का सारा नक्शा ही बदल जाता है। इतने प्यारे प्यारे ट्रीज़ और इतने प्यारे जो है ना वो सीनरीज़ आपको नज़र आते हैं कि आप इतना इंजॉय करते हैं, और आपको पता लगता है कि अब जो है ना आप किसी और ही दुनिया के कोने में पहुँच गए हैं, क्योंकि इंटायर डिफरेंट व्यूज़ हैं। और जो आपको चीज़ें पाकिस्तान की ऊपर से नज़र आती हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। तो खैर जी यहाँ पर जी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो भी क्लियर करने के बाद हम लोगों ने अपने बैग्स रिसीव किए, और बैग्स रिसीव करने के बाद यहाँ पे हमने कैब बुक की हुई थी, और हम उसका वेट कर रहे थे। तब तक बच्चे यहाँ पर बैठ के आराम से ज़रा कुछ खा पी रहे थे, और बाहर निकले तो शदीद ठंड थी। और बस मैंने तो यहाँ पर जो है ना हैंड कैरी से निकाल के जैकेट्स और बच्चों के जो है ना वो सॉक्स वगैरह, उनके बड़े कपड़े जो है ना वो मैंने ठीक किए, क्योंकि हम लोग तो जो है ना कैजुअल ड्रेसिंग में थे, और एयरपोर्ट के अंदर पता भी नहीं चल रहा था कि इतनी ठंड है, लेकिन ये कि बाहर इतनी ठंड थी। तो बस यहाँ का टेम्परेचर आई थिंक 9 या 10 था जब हम पहुँचे थे। तो ये है कि बस यहाँ का मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम पहले कहाँ गए, और हमने जो है ना वो अपनी ट्रैवलिंग का जो है ना वो आगाज़ कहाँ से किया था। लेकिन ये कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो बस ये थी जी ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू न्यूयॉर्क फ़्लाइट के सारे क्लिप्स। और होपफुली आपने आज का जो है ना व्लॉग एंजॉय किया होगा। यहाँ पे हम अपनी कैब में बैठ के जा रहे थे, मौसम बहुत ठंडा था, और आगे हम लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस हुए हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।